हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप कैसे टेक्निकल्स की मदद से कर सकते हो। तो अभी मुझे रिसेंटली किसी ने पूछा था कमेंट सेक्शन में कि द जनवरी टू जो मार्च वाला क्वार्टर था, जहाँ पे मतलब इनिशियली मार्केट ऊपर गया और उसके बाद जब मार्च में मार्केट थोड़ा सा टफ हुआ, तो कोई भी जो स्टॉक स्विंग की ट्रेडिंग थी या कोई भी सेटअप वाइज ट्रेडिंग थी तो वो काम नहीं की। तो उसमें आपका क्या व्यू रहता है जनरली? तो ये समझाने के लिए मैं थोड़ी सी एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि मार्केट्स आर नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी वन वे। कि ऐसा हो सकता है कि आपको एक क्वार्टर में ही साल भर का पैसा मिल जाए। यू विल मे एंड अप मेकिंग 30% इन वन क्वार्टर ऑल्सो। तो आपका कभी कभी क्या होता है कि आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि अगर आपको अच्छा रिटर्न एक क्वार्टर में मिला है तो आने वाला क्वार्टर वैसा नहीं होगा। और नहीं होता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा साइजिंग से खेलना पड़ेगा कि अगर चीज़ें थोड़ी टफ बन रही है, कि आपको मार्केट में दिख रहा है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं कर रहा है पर इन जनरल मार्केट अच्छा कर रहा है, तो वहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत बनती है कि यार मेरा क्या गलती है, मतलब व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग। तो उस चीज से आपको थोड़ा पता चलता है। दूसरा है कि जब मार्केट टफ होते हैं या कोई भी इवेंट आने वाला होता है, तो जनरली अभी स्टॉक मार्केट इन इंडिया इज अप्रोचिंग द बिगेस्ट इवेंट। वैसे तो वो इवेंट नहीं है क्योंकि मार्केट ने फैक्टर इन कर दिया कि कौन सी सरकार बनने वाली है। अब यहाँ पे बात ये है कि वन साइडेड 400 प्लस सीट्स बनेगी या उससे कम बनेगी। अगर 400 प्लस सीट्स बनती है तो थोड़ा और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट जनरली गोइंग बैक टू हिस्ट्री कि मार्केट ने कैसे जनरल इलेक्शंस को अप्रोच किया है, तो मार्केट जनरली क्या करते हैं कि इलेक्शन से पहले इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द डायरेक्शन इट हैज बिन, वहां से वो एक तरफा ऊपर जाते हैं। देयर हैज बिन वॉलिटिलिटी इंक्रीज। पर इस बार उल्टा ये हो रहा है कि मार्केट ऊपर तो गया है, पर जो मार्केट में फियर होता है, जिसको फियर इंडेक्स को विक्स बोला जाता है, कि जिसके हिसाब से ऑप्शन प्राइसिंग डिसाइड की जाती है कितना प्रीमियम आपको अवेलेबल होगा, तो आपको वहां पे एक चीज देखने को मिलेगी कि इंडिया विक्स करंटली ट्रेडिंग है 12-13 लेवल। जिसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन है ही नहीं। पर यहाँ पे आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट विच वी हैड, कि जब मार्केट थोड़ा सा टफ होता है तो कैसे हम स्टॉक ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हैं। आई एम नॉट अ पर्सन हु बिलीव्स कि हमको हमेशा कैश में बैठा रहना चाहिए। कैश में बैठा रहने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि आप अगर इन जनरल कोई भी सेक्टोरियल इंडिसेस देखते हो तो वहाँ पे किसी में मोमेंटम ना दिखे, तो वहाँ पे आपका कैश में रहना बनता है। और एक और तरीका है ये जज करने का कि अभी एग्रेसिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप इंडिविजुअल स्टॉक के साथ साथ जो सारे सेक्टोरियल इंडिसेस हैं उनको देखो एक बार। और उनमें से अगर मान लीजिए 10 इंडिसेस हैं और उसमें से 10 में से 8 अच्छे नहीं लग रहे हैं और 2 ही अच्छे लग रहे हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इन जनरल मार्केट में मंदी हो सकती है या मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। तो वहाँ पे आप अगर 1% की रिस्क लेते हो तो आधा परसेंट रिस्क कर दो, उससे उसको और कम कर दो। और जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बनता है उस पे आप रिस्क लो। क्योंकि हो सकता है कि आपने आखिरी क्वार्टर में 30% या 20% या 10% वॉट एवर फिगर यू हैव मेड, एक बार वो क्वार्टर खत्म हुआ वो आपके मेमोरी से डिलीट हो जाना चाहिए। बिकॉज every day is a new day, every quarter is a new quarter, and you have to approach it like that. Because at the end we are playing one of the hardest game in the जनरल वर्ल्ड। कि स्टॉक मार्केट को इन जनरल सिंपलेस्ट शब्द में बोलूं तो ऐसा बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना इज द हार्डेस्ट वे टू मेक द सिंपलेस्ट मनी। और आप अगर सेबी का डेटा, जो पिछले बार उनका 6 महीने पहले एक रिपोर्ट आया था, तो उसमें बोला जाता है कि जो एफ ट्रेडर्स है उसमें से तो 89% पैसा बनाते ही नहीं है। और जो इक्विटी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं उनमें से बहुत सारे तो इंडेक्स को भी बीट नहीं करते। तो अब सबसे पहला आता है कि हम लोगों को ट्रेडिंग क्यों करना है, और दूसरा बात ये आता है कि हमारा एम क्या है। तो अगर आपका एम सिंपली ये है कि मेरे को 12-15% की ग्रोथ चाहिए पोर्टफोलियो पे, एंड यू हैव अ गुड जॉब वेर यू आर वर्किंग वेल एंड यू लव योर वर्क, तो डोंट इवन बॉदर अबाउट ट्रेडिंग मच कि ये मेरे को करना चाहिए। क्योंकि सिंपली अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी जॉब में मुझे स्ट्रेस है और ट्रेडिंग में नहीं होगा, आई कैन बेट एंड राइट इट ऑन अ पेपर कि आपको जितना स्ट्रेस वहां मिल रहा है उससे 10 गुना स्ट्रेस यहाँ मिलेगा। और यहाँ कम से कम आप जॉब में तो किसी को बोल सकते हो कि ये चीज़ सही नहीं है, ये मुझे चाहिए। ट्रेडिंग में आपके अलावा कोई, पूरे बिजनेस में आप ही एम्प्लॉय हो, आप ही मालिक हो, आप ही सब हो। तो वहाँ पे आपको बहुत लोनली फील हो सकता है जब चीज़ें सही नहीं जाती। इवन अ सजेशन फॉर somebody who is coming into trading is always have people who will not judge you for your mistakes, and you can simply rant it out कि कम से कम उनको बता दो अच्छा चल रहा है खराब चल रहा है। अच्छा तो खाली ट्विटर पे ट्रेडर्स का चलता है, इन जनरल हर ट्रेडर का एक बैड फेज आता है जहाँ पे उसकी कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। तो वो एक नॉर्मल सिनेरियो है। नाउ विल गो टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जहाँ पे मैं आपको ऐसे दो तरीके बताऊंगा जिससे हम ये जज कर सकते हैं कि जब इन जनरल मार्केट अच्छा नहीं हो तो हम कैसे ट्रेड्स लें। मतलब ट्रेड तो हमको लेना ही पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप बेट नहीं करते हो तो आप जीत नहीं सकते हो। और अगर आपके सारे चिप्स डाउन है तो आप बैट ही नहीं कर पाओगे। तो हमको दोनों चीज़ों को ऐसे देखना है, जैसे वैरेन बफेट बोलते हैं
द फर्स्ट रूल इज नेवर लूज मनी एंड सेकंड रूल इज नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। तो अब हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, जहाँ पे मैं आपको सेक्टोरियल्स की मदद से ये दिखाऊंगा कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे देख सकते हैं कि इस साइड में मैंने सारे सेक्टोरियल इंडिसेस को डाला है। तो अगर आप एक एक करके सारे सेक्टोरियल इंडिसेस को देखते हो तो आपको एक चीज पता चलेगी कि सारे सेक्टोरियल इंडिसेस अदर देन निफ्टी प्राइवेट बैंक और अदर देन निफ्टी हेल्थ केयर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। और अगर आपको बहुत सिलेक्टिव होकर ट्रेड करना है तो आप एक यूनिवर्स सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ, मुझे जैसे मान लीजिए लास्ट के 6 महीने या 8 महीने तो स्मॉल कैप मिड कैप के लिए बहुत अच्छे थे, पर आई हैव अ सर्टन इंडिकेशन और गट फीलिंग विच आई डोंट वांट टू बेट सो मच, बट उसका यूज करके मुझे ये यूज करना है कि आने वाला टाइम लार्ज कैप के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बिकॉज अल्टीमेटली आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखना पड़ेगा। एक पॉइंट पे स्मॉल कैप में कम रिस्क था, आज के टाइम पे इफ़ यू आर गॉट इन अ रॉन्ग स्मॉल कैप यू कैन लूज इवन 50% ऑफ योर वेल्थ। क्योंकि हो सकता है कि जैसे 2018 वाला मूव आया था, तो वैसा मूव अगर आता है तो कुछ कुछ स्मॉल कैप लिटरली 60-70% गिर सकते हैं। और लास्ट लास्ट मुझे याद है 1 महीने पहले लक वुड हैव इट दैट वी मेड अ वीडियो ऑन रेलवेज एंड उसके बाद से ही रेलवेज डिडंट डू वेल। सो वहाँ पे मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, मैं बस अपना ओपिनियन बता रहा था रेलवे पे कि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। और शॉर्ट पीरियड में जब भी कोई शेयर्स या कोई भी सेक्टर ज़्यादा अच्छा करता है तो उसके बाद वो बहुत कंसोलिडेशन फेज से जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो सेक्टर्स ऐसे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वन इज प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि आप अगर 2023 से लेकर अभी तक का बुल मार्केट देखते हो तो एवरीथिंग हैज परफॉर्म, लिटरली एवरीथिंग हैज परफॉर्म। फर्स्ट आईटी हैज परफॉर्म, देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव परफॉर्म, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैव परफॉर्म, पीएसयूज हैव परफॉर्म। उसके अलावा आप कोई भी मेटल्स देख लो, सबने परफॉर्म किया है। खाली एक सेक्टर जो अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, और वैल्यूएशन वाइज कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं बोलेगा कि वहाँ पे वैल्यू नहीं है, वो है प्राइवेट बैंक्स। तो अब प्राइवेट बैंक्स में मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे वैल्यू है। हमको क्या है कि मैं एक मोमेंटम ट्रेडर हूँ, इफ आई हैव टू ट्रेड आई हैव टू ट्रेड द मोमेंटम साइड ऑफ इट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर वीडियो या इवन मोमेंटम सीरीज में मैंने जब वीडियोस बनाए थे तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बहुत क्लियरली बोली थी कि आपको वही ब्रेकआउट बाय करना है जिसमें कम से कम 1 महीना 2 महीना 3 महीने का कंसोलिडेशन हो। अगर आप उससे छोटा कंसोलिडेशन बाय कर रहे हो तो यू आर इंक्रीजिंग योर चांस टू गेट फक्ड। तो वो चीज़ गलत हो सकती है, आपको वहाँ पे लगातार ड्रॉडाउन आ सकते हैं। और आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो दिन था जब बैंक निफ्टी या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो इंडेक्स है वो 4% गिरा था, वो था एचडीएफसी के खराब रिजल्ट्स की वजह से। तो वहाँ के बाद लगभग लगभग 2 महीने तक वो सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, और अल्टीमेटली यस्टरडे हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो एक ये ऐसा सेक्टर है जो अच्छा कर सकता है। दूसरा है हेल्थ केयर। उसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ हेल्थ केयर क्यों ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। एक उसका ये रीज़न है कि उसका जो इन जनरल अगर मैं मार्क करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रीवियसली भी हमको एक ऐसा मूव देखने को मिला था जहाँ पे हमने यहाँ पे कंसोलिडेशन देखा था, फिर वो वही लेवल वापस टेस्ट हुआ, उसके बाद वही लेवल वापस टेस्ट हुआ। तो अभी एक रीज़न ये है कि क्यों मैं सेक्टर्स पे फोकस कर रहा हूँ, जनरली मैं नहीं करता हूँ, बिकॉज इलेक्शंस आर कमिंग। अभी इलेक्शन के टाइम पे वॉट एवर वॉलिटिलिटी और लेट्स से आफ्टर द इलेक्शन मार्केट डजंट डू वेल, there are slight chances that the market might not do as expected। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम कि लार्ज कैप में रहें थोड़ा कि ड्रॉ डाउन कम हो, और वहाँ पे लार्ज कैप में ही बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हेल्थ केयर ने पहले जब ये हाई बनाया था तो अभी जो भी सेक्टर्स वो मार्च वाले फॉल के बाद नीचे थे, दे हैव स्टार्टेड टू कम अप, बट देर आर फ्यू सेक्टर्स जिन्होंने वो हाई भी तोड़ दिया है। तो ये बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ का सिग्नल है कि जो पहले खराब कर रहा था वो तो खराब कर ही रहा है, पर जब जो बुरे टाइम में भी अच्छा करे दैट विल इवेंचुअली डू वेल। तो ये था दूसरा सेक्टर जो अच्छा कर सकता है, वो है हेल्थ केयर। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने इनिशियली डिस्कस किया कि कैसे आप जब आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप इंडिविजुअल सेटअप्स को छोड़ के थोड़ा कंजर्वेटिव मोड में जाके भी ट्रेड कर सकते हो। बिकॉज एज ट्रेडर्स वी नॉट ओनली वांट प्रॉफिट लगातार, बट हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस को भी रिटेन करना पड़ता है। अब जैसे मार्च वाला महीना इन जनरल स्विंग ट्रेडर्स के लिए खराब हो सकता है क्योंकि स्मॉल कैप फेल 10%, निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा, बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा, पर मिड कैप और स्मॉल कैप गिरे। तो वहाँ से हमको सबसे पहले तो क्या है कि अपने सेटअप पे फोकस करना है, दूसरा और थोड़ा थोड़ा करके रिस्क हमको लेना पड़ेगा। वंस यू हैव 5-10% प्रॉफिट कुशन, उसके बाद मैं भी आपको कभी नहीं रोकूंगा कि आप रिस्क मत लो। अल्टीमेटली बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क यू टेक। कोई ज़्यादा लेता है तो उसको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, बट अल्टीमेटली डोंट गेट कैरिड अवे कि आपने लास्ट ईयर ज़्यादा पैसा बनाया था तो वैसा का वैसा पैसा लगातार बनेगा। ऑलवेज हैव सम चेकलिस्ट इन योर प्रोसेस जो आपको थोड़ा ज़मीन पे रखे। तो दैट वाज आवर वीडियो फॉर दिस वीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको अपडेट आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।